अस्सलाम वालेकुम। द राइट स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। आइए आज इस दिन हम ये अहद करें कायद के उस फरमान की रोशनी में जो नवंबर 27 1948 को उन्होंने आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमें कहा था, फरमाया था, ये नसीहत की थी कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को ईमानदारी, वतन परस्ती और किरदार साजी की तरफ लेकर जाना है। तो क्या हम आज वो उनका फरमान पूरा करने के काबिल हुए हैं? तो मेरा ख्याल है यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। आइए इस 78th इंडिपेंडेंस डे पे हम सब मिलकर राइट स्कूल के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि तमाम कौम ये वादा करे कि हम उन तमाम पैरामीटर्स को जो कायद ने हमें बताए उन तक पहुँचें। और उसके लिए क्या करना है? उसने हर फर्द ने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। एज ए उस्ताद, एज ए टीचर, एज ए माँ बाप, एज ए बड़ा भाई, आपने अपने हिस्से का रोल अदा करना है। और वो रोल क्या है? वो रोल ये है कि आपने एजुकेशन की अहमियत, एजुकेशन के को कैसे हासिल करना है। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज हर एक बंदे के हाथ में वो तालीम का एक निज़ाम मौजूद है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली, एंड यू कैन गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। तो आइए प्लेज करें कि हम अपनी तमाम कौम को, अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को ये शऊर दें कि वो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करें एजुकेशन के साथ। दूसरी बात मैं जो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि राइट स्कूल जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये सरात मुस्तकीम इसकी ट्रांसलेशन है, द सीधा रास्ता, द राइट पाथ। अब राइट पाथ क्या है? राइट पाथ वही है जो 14वीं सदी में, और जब दुनिया बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस की तरफ जा रही थी और हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने इस पर कुफर के फतवे लगाए, ये वही सीधा रास्ता था जो 11वीं सदी तक पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत थी। मुसलमान साइंस टेक्नोलॉजी में बुअल सीना और उस तरह के बहुत सारे लोग जो थे वो यूरोप हमें फॉलो कर रहा था, लेकिन हमने वो सीधा रास्ता छोड़ दिया और उसका नतीजा ये निकला कि 11वीं सदी से ऑनवर्ड आज तक पाकिस्तान के समेत तमाम 52 कंट्रीज़ में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी जो है वो पहली 500 यूनिवर्सिटीज़ में हो। तो ये वो रास्ता हम भूले हुए हैं जो अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत के लिए एक रूल वाज़े कर दिया कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इंसानों को मुखातब करते हैं और वो किसी की मेहनत को उन्होंने नहीं रखा, और वो उन्होंने वादा किया कि जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आपके सामने चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ और इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी को वो लीड कर रहा है। वो इस्लाम के पैरोकार नहीं है, वो किसी दीन को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने रब्बे कायनात के वो जो कॉज एंड इफेक्ट के जो एक फार्मूला रब्बे कायनात ने दे दिया कि हर एक चीज़ का रद्द-ए-अमल है, मेहनत का रद्द-ए-अमल सक्सेस है, तो उन्होंने उस पर अमल किया और अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया में अरूज दिया। सेम इज़ द केस विद इज़राइल, जिस तो पूरा जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन क्योंकि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेहनत की, उन चंद लाख लोगों ने इतना पढ़ा कि वो पूरी अमेरिका जैसी रियासतों को डिक्टेट करने की पोजीशन में है। और हम इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान का जो एजुकेशन का बजट है वो पूरी की पूरी जो हमारा ख़ित्ता है उसमें सबसे कम है। इंडिया का हमसे ज़्यादा है, बांग्लादेश का हमसे ज़्यादा है। तो जब तक हम अपने बजट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए इस दिन हम ये अहद करें, हम ये मूवमेंट चलाएं, हर सतह पे ये आवाज़ उठाएं कि खुदारा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, इसका किबला दुरुस्त करें। आज हमें वो ज़रूरत है कि हम जितनी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है उसके साथ अपना पेस वो रखें। और वो क्या है? वो आज की दुनिया, अगर 500 साल पहले वो प्रिंटिंग प्रेस था तो आज वो AI है, आज वो डिजिटल एजुकेशन है, आज वो सदियों का फासला जो है वो मिनटों में तय करने वाली स्ट्रैटेजीज़ आ चुकी हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो आने वाले फ्यूचर को, हम इसको कहते हैं फ्यूचर रेडी। हम राइट स्कूल के प्लेटफॉर्म से, राइट स्कूल की 100 ब्रांचेज़, 110 ब्रांचेज़, तो डेफिनेटली हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इस कारवान को बड़ा होना है। 25 करोड़
فیملیز کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، 25 کروڑ خاندان، 25 کروڑ بچے، 25 کروڑ عوام، اس سب کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ بھی رائٹ اسکول نے حصہ ڈالا ہے، اور ہم پبلک اسکولز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا ایک الحاق ہوا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک مثال جو ہے وہ سیٹ کریں گے کہ کیسے پبلک اسکولز کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ بچے جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا وعدہ بھی ان کے ساتھ کر چکے ہیں، اور وہ اس کو پروو کریں گے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس دن اور تمام دن قائد کے اس فرمان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی عوام کے بارے میں سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج نکلیں گے۔ ہم ایک قوم سوچتے نہیں ہیں۔ اس جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام نے ہر ایک شخص کو جو امیر بننے کا ایک خواب دکھا دیا ہے، اس نے سارا سوشل فیبرک خراب کیا ہے، ایجوکیشن نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ تو آئیے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم سب اس اسلامک جو معاشی نظام ہے، جس میں تو نبی پاک نے یہ کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، تو آج ہم اپنے خاندان کو بھول کے، اپنے پڑوسیوں کو بھول کے صرف اپنے پیٹ بھرنے، اپنے بینک اکاؤنٹ بھرنے کی بات کرتے ہیں، تو سوشل فیبرک تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو یہ وقت ہے کردار سازی کا، یہ وقت ہے اس وقت ان جو آفاقی رولز ہیں جو قرآن پاک سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور جو قائد نے اپنے آخری جو دنوں میں وہ اب پوری طاقت سے یہ بات بیان کرتے رہے کہ یہ ایک مذہبی ریاست نہیں ہوگی، یہ فلاحی ریاست ہوگی، لیکن ہم نے اس کو ایک اور طرح کا رنگ دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم، آئیے اور اس بیماری سے نجات حاصل کیجیے جس کا نام جہالت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔